अध्याय 30 से देखेंगे। क्योंकि कित्तियों के जहाज उनके विरोध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। देखो यहाँ पर पवित्र वाचा पर चिढ़कर, जो वाचा में चलने वाले उसके ऊपर चिढ़कर क्या करेंगे? वाचा को तोड़ेंगे। आमीन। और क्या करेंगे? सहायक खड़े होकर उस स्थान को अपवित्र करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देंगे। सबसे बड़ा क्या करेगा? पहले वो वाचा को तोड़ देगा और वो चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर उनको बहकाएगा। अंतिम दिनों में ये शैतान का हथियार है, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों से मत फंसो। परमेश्वर का वचन है ना, ये वचन के पर खड़े रहो। इसलिए बोलते वो क्या करेगा? तोड़ डालेगा। और परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिवाए बांधकर बड़े काम करेंगे। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम होना है तो परमेश्वर के ज्ञान को रखना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं सुबह जब प्रार्थना मैं बोला प्रभु तेरा वचन से, एक वचन से पृथ्वी बनी, उसके शब्द में सामर्थ्य है। वो एक शब्द से उसने पृथ्वी बनाई। सोचो वो पृथ्वी में हम रह रहे, वो पृथ्वी पर हम घमंड कर रहे। जिस परमेश्वर ने एक शब्द से पृथ्वी बनाई, वो पृथ्वी पर रहकर हम घमंड कर रहे हैं। वो परमेश्वर को हम भूल गए, वो परमेश्वर को हम आदर नहीं कर रहे। वो परमेश्वर ने वही शब्द हमारे अंदर डाला और वही परमेश्वर का शब्द ने हमें किसी का आकार नहीं देना, खुद का आकार दिया, खुद का स्वरूप दिया, खुद की समानता में बनाया। अगर वो हमें दूसरा आकार देता तो परमेश्वर कहता है मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। धन्य परमेश्वर। आज वो परमेश्वर को लोग भूल गए। परमेश्वर वही कह रहा था कि प्रभु कहता है कि मैंने मनुष्य को बनाया, मनुष्य मुझे भूल गया। आज सच में मैं आपको एक वचन और भी बताना चाहती हूँ, है ना? आप सुनो, लेकिन ये हम पूरा करेंगे पहले। आमीन। आगे देखो, है ना? लोगों के सिखाने वाली बुद्धिमान, देखो कौन बड़े काम करेंगे दानियेल में? लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से चीत कर और आग में जलकर, बंधुए होकर और लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। देखो जो आज सिखा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? तलवार से मारे जा रहे हैं, उनको दुख मिल रहा है। सच में अगर दानियेल का किताब में हम देखते हैं कि दानियेल को जब बंधुआई में लेकर गए, वो यरूशलेम में थे, लेकिन जब बंधुआई में लेकर गए तो वो नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि यरूशलेम में तुम्हारे वरदान का कोई कदर नहीं है। तुम बेबीलोन में, दुश्मन के नगर में तेरे वरदान का इस्तेमाल होगा। आमीन। और परमेश्वर ने उनको यरूशलेम में से बेबीलोन में लेकर गया और वहां पर उनके, देखो वो अपने, यीशु भी कहता है अपने नगर में, है ना,
कोई कदर नहीं था, इतना चिन्ह चमत्कार कर रहा था लेकिन कुछ नहीं, उसी को दोष दे रहे थे। वो अविश्वासी राजा नबूसदेक राजा जो बेबीलोन का राजा था, वो राजा कह रहा है दानियेल को, शद्रक मेशक अबेदनगो इन चारों को पकड़ कर लेकर गए बंदवाई में। उनको कहा कि तुम्हारे देश में ये वरदान का कोई कदर नहीं है, लेकिन इधर तेरे वरदान का कदर है। और वहां पर लेकर जाके उनको प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। वरदान सही जगह में काम करता है। आमीन। लेकिन वरदान को इस्तेमाल होने के लिए यहाँ पर बहुत दुख सहना पड़ा। वो सिखाने वाली बुद्धि थी उनके पास, लेकिन क्या तलवार से, है ना, सहनी पड़ी, दुख देने पड़े, है ना। और जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें या कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। सिखाने वालों को टॉर्चर किया जाएगा, बहुत लोग सताएंगे। यहाँ पर परमेश्वर अंतिम दिनों के बारे में दानियेल कह रहा है। परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में दानियेल को बताया और कहता है ये होगा। जो अच्छी बातें सिखा रहे, जो अगुवाई कर रहे, उनके साथ होगा। और ये दानियेल को होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सिखाने, उनको निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए। आमीन। कलीसिया में दो तरह के लोग रहते, एक स्वर्ग जाने वाले, एक पृथ्वी पर रहने वाले। आमीन। तो स्वर्ग जाने वाले आगे बढ़ेंगे और शिक्षा में बढ़ेंगे। जिनको नहीं बढ़ना है, जिनको स्वर्ग नहीं जाना है, वो उनको कोई मतलब नहीं इनसे। आमीन। उनको कोई मतलब नहीं। वो लोग सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीष के लिए आए। यीशु मसीह के पास भी 5000 भीड़ आई, सही है। यीशु मसीह ने जिनको चंगाई चाहिए था चंगाई दी, छुटकारा चाहिए था छुटकारा दिया। आमीन। लेकिन सिखाने वालों को अलग किया। आमीन। परमेश्वर उसी को देखता है। परमेश्वर चंगाई चाहिए, आओ मेरे पीछे, मैं चंगाई भी दूंगा, छुटकारा भी दूंगा, आशीष भी दूंगा। लेकिन स्वर्ग जाने वाले को अलग किया, है ना। यीशु ने भी अलग किया उनको और अलग जाके सिखाया। आमीन। वो 5000 लोग स्वर्ग नहीं गए, लेकिन 12 लोग स्वर्ग में गए। आमीन। आज भी परमेश्वर वही कर रहा है। कलीसिया में भीड़ का भीड़ आएंगे, चंगाई के लिए आएंगे, छुटकारे के लिए आएंगे, आशीष के लिए आएंगे। वो भी देगा मैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उदार है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष को देता है। आमीन। लेकिन अगर वो सेवा के लिए बुलाया है तो परमेश्वर उसको सिखाएगा। आमीन। उसको दुख तकलीफ में लेके जाकर सिखाए। ये सेवकाई है ना, आसान नहीं। इसलिए पास्टर कह रहा था ना, सेवकाई करके देखो, एक आत्मा को जीत कर लाओ और उसको बना रखो। कितना तकलीफ होता है ना, तब आपको पता चलेगा हमारा तकलीफ क्या है। एक अगुवे का तकलीफ क्या है ना, तब आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर उसको हमेशा के लिए बना रखना, तब वो दर्द है ना पता चलेगा। इसलिए कहते हैं ना, एक बच्चे को जब तक माँ पीड़ा से जन्म नहीं देती ना, वो माँ नहीं कहलाती। तब तक उसको बच्चे का दर्द नहीं मालूम पड़ता। इवन आत्मिक और शारीरिक में दो है ना। आपने कभी माँ बाप को रुलाया है? चलो मैं आपको प्रैक्टिकल बोलती हूँ। कभी माँ बाप को रुलाया बड़े होने के बाद? हाँ, क्या आप रोते हुए देखेंगे? सब लोग माँ बाप है इधर, रोते हुए देखेंगे? मैं तो नहीं देखी। हाँ, दुख में रोना एक अलग बात है,
लेकिन हमारे लिए माँ बाप रोना ये सबसे बड़ा श्राप है। परमेश्वर कहता है वो आंसुओं का बदला मैं जरूर लूंगा। माँ बाप को रुलाना सबसे बड़ा श्राप है। उनको दुखी रोना कब आता है मुझे बताओ? रोना हंसने के बाद आता है। एकदम दुखी होते हैं तब, अंदर से दुखी हो जाते हैं तब आंसू आते हैं। आमीन। उनका हृदय टूटा हुआ रहता है तब वो आंसू आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गिनती का 12 अध्याय पढ़ो, निकालो गिनती का 12 अध्याय 1 से। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसको उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ध्यान से सुनो, निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। ध्यान से सुनो, जो भी आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने सुना। जो भी उन्होंने, मूसा नहीं था वहां, लेकिन मूसा के विरुद्ध वो बातें कर रहे थे। मूसा अगवा था, मूसा इतना नम्र था। आप देखो यहाँ पर है ना, सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर खुद मूसा के प्रति बात कर रहा है। परमेश्वर मूसा के प्रति क्या कह रहा है? पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र था। परमेश्वर मूसा के प्रति बता रहा है। क्या आपके प्रति बता रहे हैं? परमेश्वर इतना गर्व कर रहा है। पृथ्वी के सब लोगों से बड़ा, सबसे बड़ा नम्र मूसा ही है। प्रभु जैसे अय्यूब के प्रति बता रहा है, वो मेरे है ना, मुझे कभी ना नहीं बोलेगा, वैसे परमेश्वर मूसा के प्रति बता रहा है। मूसा पृथ्वी से सबसे बड़ा नम्र है। आमीन। और वो नम्र व्यक्ति के विरुद्ध तुम बात कर रहे हो। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, है ना, मनुष्य बहुत नम्र है। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अभी परमेश्वर ने तीनों को बुलाया। अभी मूसा को मालूम भी नहीं है कि उसके विरुद्ध बातें कर रही है। परमेश्वर ने तीनों को बुलाया। और उन मरियम कौन थी? मूसा की बहन ही थी। इसलिए दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन घर में है। आमीन। अगर आपको दुश्मन ढूंढना है, बाहर मत जाओ, कलीसिया में ही मिलेंगे। आमीन। अभी मूसा एक कलीसिया चला रहा था ना, उसका विरोध कौन कर रहा था? उसकी बहन भी विश्वासी थी ना। यहाँ पर बोलते हैं तीनों को बुलाया। मूसा इतना नम्र, उसको मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। घमंड व्यक्ति को क्या करता है देखो, है ना। एक नम्र व्यक्ति हर एक बातों को सह लेता है। आमीन। यहाँ पर बुलाया और तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। परमेश्वर बादल से बात कर रहा है, हम तो माइक से बोल रहे हैं। सोचो, इतने सारे इजराइल लोग जमा है, उनके बीच में परमेश्वर बादल से मरियम और हारून को बुलाया। तो क्या छोटी आवाज में बुलाया? तुमने छोटी आवाज में उसका बुराई किया, ये सबके सामने परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन। ये मत सोचो कि मैं अगर इसके विरुद्ध कुछ बात कर रहे हो, है ना, तो सिर्फ मैं सुन रही हूं। नहीं, ये तुम जान रहे हो, लेकिन परमेश्वर आकाश से वाणी बोलकर बोलेगा। आमीन। यहाँ पर उसको बुलाया और क्या किया? उतर कर, है ना। तब यहोवा ने, है ना, खंबे में द्वार के खड़ा होकर
मरियम और उसे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं अपना दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। देखो, ये भले ही नबी है, परमेश्वर कहता है नबी से मैं स्वप्न के द्वारा बात करूंगा या दर्शन के द्वारा, लेकिन मूसा नबी से भी बढ़कर है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर यहां बता रहे हैं मूसा नबी से भी बढ़कर है। नबी से तो मैं स्वप्न में बात करूंगा, दर्शन दिखाऊंगा, लेकिन मूसा है ना, परमेश्वर क्या कहता है, आमीन, दर्शन द्वार पर खड़ा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? आज भी कोई नहीं खड़ा रह सकता है। यूहन्ना ने भी देखना चाहो मुर्दे समान गिर गया, लेकिन परमेश्वर कहता है अब्राहम से मैंने आमने सामने बात किया। मतलब वो कितना पवित्र रहेगा, कितना नम्र रहेगा। परमेश्वर कहता है मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं और तुम उसके विरुद्ध बात कर रहे हो। उसी दिन से मरियम कोढ़ से भर गई। मूसा के विरुद्ध बात किया उसने और वो कोढ़ से भर गई। हारून जाकर मूसा से कह रहा है, मूसा मरियम देखो। मूसा इतना नम्र हुए, पता है, फिर भी जाकर मूसा ने प्रार्थना किया। देखो आगे मूसा का हृदय देखो कितना अच्छा है। इसलिए इज़राइल लोग, आज के जो लोग हैं ना, विद्रोही है ना, उसके ऊपर बड़ा बुरा बोलने वाले, उसकी निंदा करने वाले, आज जो कलीसिया में है ना, वही लोग मूसा के साथ कर रहे थे। लेकिन मूसा क्या बोल रहा था? पिता, जीवन का पुस्तक से मेरा नाम निकाल, लेकिन इनको माफ कर दे। परमेश्वर बहुत खुश था। आमीन। तू मुझसे ऐसा प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मूसा यीशु के तरह जैसा था, है ना। यीशु भी क्या किया? क्रूस पर क्या? पिता इन्हें माफ कर दे। आमीन। यही नम्र स्वभाव आज प्रभु हमसे कह रहा है ना। देखो यहाँ पर उसने क्या, तब यहोवा का कोप, आमीन, यहोवा का कोप, आमीन, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे पास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर उनसे कहा है कि तुम मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? कभी भी अगुओं के विरुद्ध कभी बात मत करो। परमेश्वर सुन रहा है। संसार की कहावत है ना, दीवारों को भी कान होते हैं। दीवार का छोड़ो, आपके बाजू, आपके अंदर कान है परमेश्वर के। आप इतना तो जानते हो कि धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर, तो क्या आप निंदा करोगे प्रभु नहीं सुनेगा? प्रभु सब सुन रहा है। बहुत दिल दुख गया, टूट गया। हम लोग हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत टूट गए थे, टूट गए। इतने सारे लोगों को हमने भी अगुवाई किया। हमें लोगों ने, देखो बाइबल में लिखा है, उड़ाव पुत्र क्या लेके गया? पिता से आशीष लेकर गया। यहां से भी बहुत लोगों ने आशीष लेकर गए, लूट कर लेके गए, लेकिन पिता का हृदय, आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है। पिता का हृदय कभी भी, है ना, इसलिए मैं बोला ना, जब दर्द से जन्म देता है ना, वो दर्द तुम्हें एहसास दिलाता है। वो किधर भी जाए, लेकिन वो हमारे हृदय का करीब, हमारे हृदय का टुकड़ा है। आमीन। आज भी वही प्रेम हमारे अंदर, लेकिन आज वो आशीष को लेकर
मौज मजा कर रहे हैं, वो सोचे हम सिर्फ सही है। इसलिए मैंने बताया, माँ बाप को आप रुलाते हो तो क्या प्रभु, हमारे समस्या के लिए मैं कभी नहीं रोई, मैं नहीं डरी। कलीसिया के लोगों ने हमें जो रुलाया है, मैं आज टूटे हुए हृदय से कह रही हूँ, और वो आंसू का बदला परमेश्वर कहता है तुम्हारे आंसू मैंने कुपियों में भर कर रखा है, वो आंसू का जवाब परमेश्वर देगा। हमारे बच्चों के लिए हम कभी नहीं रोए, हमारी परिस्थिति के लिए नहीं रोए। इसलिए आपको कहते हैं कि सेवकाई करके देखो। एक व्यक्ति जब सेवा में आपको रुलाता है ना, तब आप जानेंगे कि सेवकाई का मतलब क्या है। तब आप जानोगे कि मसीह का जीवन क्या है। आमीन। दर्द होता है, बोलना आसान है, बोलना मतलब बोल के चले जाते हैं, चोट हमको लगती है। आमीन। वो बोल नहीं पाते, सहन करते हैं। क्यों? आप आपके माँ बाप को नहीं रुला सकते। हम कौन है आपके? हम माँ बाप से भी बढ़कर रिश्ता है हमारा। तुम्हारे प्राणों से हम जूझते। हमने क्या मांगा आपसे? कहो, हमने क्या मांगा आपसे? आपका अच्छा जीवन मांगा, आपके लिए प्रभु के लिए बढ़ना मांगा, और क्या मांगा? क्या मांगा आपसे हमने? माँ का इच्छा क्या है कि अपने बच्चे सही मार्ग पर रहे, वो आशीषित होए, अपने नजरों के सामने बच्चे बढ़ते रहे। हमारा भी आत्मिक हृदय वही है कि प्रभु में बढ़े, परमेश्वर में फले फूले और फलवंत हो जाए, और हमारा कोई इच्छा नहीं। आमीन। आप बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा होगी। आमीन। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, और कुछ चीज नहीं, और किसी चीज का हम अपेक्षा नहीं करते। आमीन। प्रभु हमारा आमीन बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति को हम देख कर गए, हमको धमकियां मिली, हमको है ना पत्थर फेंके गए, हमारे पर मिट्टी डाली गई, क्या हमने नहीं सहन किया? आज भी प्रभु के लिए खड़े, उसका रिवॉर्ड हमको प्रभु देगा। आमीन। लेकिन आज आपको बता रहे किसी के प्रति, है ना, दाऊद कितना अच्छा है। दाऊद ने शाऊल के प्रति कभी भी विरोध नहीं किया। दाऊद, परमेश्वर कहता है, मेरे दिल के करीब था। शाऊल कितना मारने की कोशिश किया, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा जब तक परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, उसके विरुद्ध में कभी बात नहीं करूंगा। आमीन। भले मैं तकलीफ सहन करूंगा, लेकिन उसके ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आमीन। यहाँ पर देखो क्या कहता है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। परमेश्वर का क्रोध आया, परमेश्वर बादल में निकल गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा लिया गया, और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेती हो गई। और हारून ने मरियम और की दृष्टि को देखा और कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उसे मरे हुए के समान न रहने दे, जिनकी देह अपनी माँ के पेट की निकलते ही अर्धांगिनी हो गई। अत मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन वह लज्जित न होती न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, इसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। देखो 7 दिन मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन उसने जो कहा है ना,
उसके कारण क्रोध करना मतलब परमेश्वर ने थूका उसके ऊपर। 7 दिन कोढ़ से भर गई। आज जो परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहे हैं, भले कोढ़ की बीमारी नहीं, लेकिन दूसरी बीमारी से तुम बंधन में आ सकते हो, अलग अलग तकलीफ में आ सकते हो। इसलिए अपने जबान को लगाम दो। कभी भी परमेश्वर के अभिषेक के विरोध, हमारे ही नहीं, किसी भी अभिषेक के विरोध मत बोलो। अपने मुंह को बंद रखो, ना अपने बच्चों को बोलने दो, ना खुद तुम बोलो, क्योंकि उसका श्राप तुम खुद अपने ऊपर लेते हो। परमेश्वर थूकेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर का थूकना यानी, देखो मरियम के ऊपर थूका, क्रोध आया। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों को कहना मतलब परमेश्वर को कहना, क्योंकि उनका वो खुद ने अगुवाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए 1000 बार सोचो, कोई भी तुमको फुसलाए, कुछ भी करे, लेकिन मैं वो श्राप को मेरे ऊपर नहीं लेना चाहते हो। प्रभु उन व्यक्ति को बोलो, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे किसी के प्रति मत बोलो, किसी अगुवाई के प्रति मुझसे बात मत करो। मैं वो श्राप में भागीदार नहीं होना चाहता, मैं आशीष का भागीदारी होना चाहता। तुम्हें ऐसा लगता है तुम उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसके विरुद्ध तुम वो अगुवे को सीधा करने मत जाओ। आमीन। उसके सीधा करने में तुम टेढ़ा हो जाओगे, क्योंकि प्रभु उसका न्यायी है। आमीन। हम देखेंगे, क्या युद्ध कभी पवित्र हो सकता है? युद्ध है ना, युद्ध में जैसे अभी बोला ना, चिकनी चिकनी वस्तु खाओ, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल मैं विजेता देने वाला हूं। आमीन। यहां पर परमेश्वर इज़राइल को यहोशू के अध्याय 11:6 में देखेंगे। हम देखेंगे कि यहोशू के बीच में, आमीन, इसलिए जो हमने आपको बताया, आप प्रभु से क्षमा मांगो कि प्रभु हमसे ऐसा गलती हुआ है तो हमें माफ कर दो, इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। यहोशू का 11:6। आमीन। अभी यहोशू को कहा, ये कनान देश मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन परमेश्वर, वो लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे। क्योंकि कनानी सेना बहुत थी। यहोशू सोच रहे थे हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन परमेश्वर वहां पर कहा, मत डर, कल मैं तुम्हें विजेता देने वाला। आमीन। अभी परमेश्वर वाचा बांधता है, उसको पूरा भी करता है। अभी परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, कनान देश, अब पीछे जाएंगे, है ना, कि कभी परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। अब्राहम का उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 3 वचन। उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 3। अभी ये कनान देश परमेश्वर ने किसको वाचा दी थी पता है? अब्राहम को, है ना। हम देखेंगे 12 का 1 से 3। हाँ, अभी देखो, अब्राहम को कहा तू अपने देश, अपने पिता का घर छोड़, वहां पर, अभी कौन से देश में लेकर जाने के लिए? अब्राहम को परमेश्वर ने पहले कहा कि मैं वो देश में तुम्हें लेकर जा रहा हूं जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है। वो था कनान देश। लेकिन कनान देश के ऊपर कुछ दंड था। जब तक दंड पूरा नहीं होता है ना, तब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा।
क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया उसका सजा भी मिलेगा। पूर्वजों ने हमारा जो किया है, जब तक तुम्हें वो दंड नहीं मिलेगा तुम उसका आशीष का भागीदार नहीं होंगे। अब्राहम को भी परमेश्वर ने वाचा कहा वो देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी वो कनान देश में क्या है, श्राप में पड़ा हुआ है। और कितने साल, 430 साल वो लोग बंधुआई में थे, और वो बंधुआई वो कनान देश की थी। आमीन। 15 अध्याय का 5 वचन उसी में। हाँ हाँ, अभी देखो अब्राहम को निकाला, वो चल रहा है, बच्चा नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसको बाहर लेकर जाकर बोलते हैं आकाश की ओर। क्यों आकाश की ओर देखने को लेकर? आपको पता है, मैंने बताया था आकाश किसका चिन्ह है, थोड़ा बताएंगे? हाँ बोल, मैंने सिखाया था, तलीत के बारे में बताया था। हाँ ब्लू है, लेकिन उसका मतलब क्या है? आकाश तो नीला ही है, नीले का मतलब क्या है? चलो थोड़ा रिवीजन करो। हाँ? अधिकार, मैंने बताया था जब भी आप आकाश को देखो, अधिकार को याद करो कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। इतना कमजोर हो सकते मुझे लगा नहीं, इसका मतलब आप स्कूल में भी सिखाते तो ध्यान इधर नहीं रहता है ना? परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा ऊपर देख, आकाश को देख, वो तारे तो गिन सकता है, गिन। उसके पास एक भी बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने कहा आकाश को देख, मतलब अधिकार को देख। परमेश्वर अधिकार रखता है तुझे आशीष देने के लिए। अगर परमेश्वर ने तुझे बुलाया है तो अधिकार रखता है तुझे आशीषित करने के लिए। अगर प्रभु ने आपको संसार में से बुलाया है तो अधिकार रखता है आपको आशीष देने के लिए। आमीन। वो आपको ऐसे ही नहीं रखने के लिए, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया, संसार में से आपको ऐसे ही नहीं बुलाया, आशीष देने के लिए बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पिता का घर, उसका देश छोड़ने को कहा, तो क्या प्रभु ऐसे ही बुलाया है? उसको अधिकार देने के लिए बुलाया, उसको आशीषित होने के लिए बुलाया। उसका कुछ प्लान है। आपको अगर संसार में से बुलाया है तो प्रभु का भी कुछ प्लान है, परमेश्वर की योजना आपके पास। जब तक योजना पूरी नहीं होती उसके हाथ से बाहर मत जाओ। उसके हाथ से बाहर जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस योजना के लिए आपको बुलाया है उस योजना में रहो, आखिर में आशीष मिलेगा। अब्राहम परमेश्वर के हाथ में रहा। आमीन। और 15 पढ़ो उसी में, 18 15 का 18। हाँ अभी देखो, इतना देश परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे देने वाला हूं। 2 वाचा बांधी, एक तो संतान दूंगा, आकाश के तारों इतनी, दूसरा बोलते जितना, हम लोग गाना गाते हैं जहां मेरी नजर जाए, है ना, वहां पर मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जहां तक तेरी नजर जाती है उधर देख, उतना मैं आशीष दूंगा। फरात से लेकर महानगर तक बोलते आशीष इतना दूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी, बच्चे भी दूंगा और इतना देश आशीषित भी करूंगा। आज प्रभु आपके लिए दे रहा है। प्रभु कहता है आपके लिए एक वाचा बांध रहा है, वो आशीष मैंने रखा है। आमीन। वो अधिकार देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो योजना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर हमारा वाचा बांधता है, वो पूरा करता है। आमीन। यहाँ पर उसने किया, वाचा बांधी, और अंत में और 26 में 17 में 2 और 8 पढ़ो। उत्पत्ति में रहो। हाँ, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तुम बढ़ाने मत जाओ, परमेश्वर बढ़ाएगा।
तुम अपने ताकत से बढ़ाने जाओगे ना, वो घट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और अत्यंत बड़ा बढ़ाऊंगा। और मैं उसको 8 में क्या लिखा है? हाँ, युग युग की निज भूमि बनाने के लिए वो कनान देश में तुझे दूंगा। अब्राहम से प्रभु वाचा बंध रहा है, वो तुम्हारे बच्चे कनान देश में रहेंगे, वो उनकी निज भूमि होगी और वो वहां पर मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर वाचा बांध रहा है, आमीन। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसलिए वाचा में रहो, जो प्रभु ने वाचा बांधी है उसमें रहो। ये आपका वसीयतनामा है। वसीयतनामा चेंज नहीं होता है। आपके नाम पर परमेश्वर ने वसीयत लिखा है, ये वसीयत बनाया है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर ने वसीयत बनाया है, इसलिए उसने वो है ना आकाश में रेनबो बनाया है। बोलते मैंने वाचा बांधी है, उसको याद करो, वो चिन्ह है तुम्हारे लिए। यहोवा परमेश्वर ने चिन्ह बनाया, आमीन। वाचा बांधी है। आपकी वसीयत को छोड़कर जाओगे आप कुछ नहीं मिलेगा, आमीन। वसीयत सबसे बड़ा है। आज सब लोग घर में क्यों रह रहे हैं? वसीयतनामा है, आमीन। प्रॉपर्टी पर नाम है। आपको पता है स्त्रियों को भी अधिकार परमेश्वर ने दिया है और बाइबल से आया है। वो इंदिरा गांधी ने नहीं किया। बाइबल में पढ़ो, गिनती का 18 अध्याय में लिखा है। मैंने पढ़ा, अरे इसमें स्त्रियों को अधिकार परमेश्वर ने दिया। ये बाइबल का वचन। मैं एकदम शॉक में हो गई, अरे ये तो हमारे बाइबल में लिखा है। स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए, बहनों को अधिकार मिलना चाहिए। ये बाइबल के थ्रू आया है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, आमीन। हमारा परमेश्वर न्यायी है, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु आपसे वाचा बांध रही। 26 में देखो 23 और 24 वचन। मैं आपको वाचा बाद में हम कैसे वहां पर पहुंचेंगे, है ना। 26 अध्याय का 23 और 24। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो परमेश्वर अब्राहम के कारण इसहाक याकूब को आशीष देता है, आमीन। मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। हम रहे या न रहे, लेकिन हमारा संतान उस देश में जरूर पहुंचेगी और वो आशीष का कारण बनेगी। तुम अगर प्रभु के पीछे सही चल रहे हो तो प्रभु कहता है तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, आमीन। तुम्हारा वंश घटेगा नहीं। श्राप के कारण वंश सत्यानाश हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं आशीष का कारण तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, आमीन। आशीष बढ़ा है क्या श्राप बढ़ा है? आशीष बढ़ा है। तो हम श्राप में क्यों रहे? हम आशीष में रहेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष का प्रभु है, आमीन। वो कहता है मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। तुम क्यों डर रहे हो? दुश्मन चाहे कितना भी तुमको मारे, तुम्हारे वंश को खत्म करने की कोशिश करे, जादू टोना करे, कुछ भी करे, गलत आदत में लेकर जाए, लेकिन मैंने तुमसे वाचा बांधी है ना, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, हालेलुया। हमारे पास एक आशा है। हमारे परमेश्वर बोलते हैं हमारे वंश के लिए, आमीन। परमेश्वर एक में नहीं दिखता है, परमेश्वर वंश को दिखता है, आमीन। इसके लिए प्रभु कहता है ना कि जब एक बच्चा गर्भपात करता है तो परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे वंश को मारा है। गर्भपात करना सबसे बड़ा घिनौना पाप है। परमेश्वर कहता है तुम एक बच्चे का गर्भपात करते हो, मतलब एक वंश को खत्म कर रहे हो। एक वंश कितना है पता है आपको? एक वंश मतलब एक राष्ट्र है। राष्ट्र में लोग गिनते हो आप कितना? अभी ये महाराष्ट्र अपना क्या है? एक राष्ट्र है ना। महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? गिन सकते हो सकता है गवर्नमेंट के पास उसका गिनती है। उसका गिनती को तुम मार रहे हो तो क्या प्रभु छोड़ेगा?
इसलिए ये घिनौना पाप है, सबसे बड़ी बात। इससे हमें श्राप से मुक्त होना है। आमीन। और कितना राष्ट्र में ऐसे पाप हो रहे हैं और उसका श्राप किधर राष्ट्र पर आ रहा है। आमीन। उसके लिए हमें क्षमा मांगना है, उस पाप के लिए। आप बोलते मैंने नहीं किया, लेकिन राष्ट्र ने किया ना, उसके लिए हम क्षमा मांगना है। आमीन। ताकि हमारा राष्ट्र आशीषित हो जाए, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं। आमीन। अभी हम देखते हैं, है ना, 28 का लास्ट में 28 का 13 और 14, और अंत में इज़राइल को, हाँ, सारे कुल आशीष पाएंगे। धर्मी के कारण प्रभु कहता है पृथ्वी को मैं आशीषित करूंगा। आमीन। धर्मी एक व्यक्ति जहां पर रहता है, धर्मी, वहां मैं आशीषित करूंगा। प्रभु कहता है, अभी अब्राहम को परमेश्वर ने ये सब वाचा बांधी, अभी वो वाचा में जाने के लिए वो लोग कहां पर गए देखो, है ना। अंत में इज़राइल को, इज़राइल कहां था पता है? 430 साल बंधुआई में था, मिस्र में था, बंधुआई में थे ना। अब्राहम से वो लोग कहाँ गए? यूसुफ को पकड़ कर लेकर गए। वो लोग कहाँ पहुंचे? बंधुआई में पहुंचे। जैसे मैंने पहले बताया, दानियल बेबीलोन में पहुंच गया। अभी मिस्र में वो लोग 400 साल बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने 400 साल के बाद उनकी सुधि ली, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है ना कि वो देश में उनको लेकर जाऊंगा। और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और प्रभु ने एक छुड़ाने वाले को भेजा, वह है मूसा। आमीन। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार में से छुड़ाया, संसार में से निकालकर हमें प्रभु के राज्य में लाया है। आमीन। संसार एक मिस्र है। आमीन। उसमें से प्रभु ने हमको छुड़ाया यीशु मसीह के द्वारा, और हम आज प्रभु के कलीसिया में। आमीन। मूसा ने इज़राइल को मिस्र में से छुड़ाया और उन्हें लेकर गया। आमीन। बुलाया, देखो मिस्र से बुलाया, प्रतिज्ञा का देश अपने अधिकार में लेने के लिए। आरंभ से ही परमेश्वर ने, है ना, कनान देश योजना में था। परमेश्वर ने किसको बताया था? अब्राहम को बताया था। अभी यहाँ अब्राहम नहीं है, लेकिन उसका वंश है ना, यूसुफ का वंश था ना उधर। यूसुफ का वंश मिस्र में गया ना, उसका वंश को परमेश्वर चला रहा है। प्रभु अपने वाचा से पीछे नहीं हटता, परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। आमीन। मनुष्य भूल सकता है, लेकिन प्रभु नहीं भूलता है। परमेश्वर कहता है, जिस दिन तू प्रभु में आया, मैंने जो वाचा तुमसे बांधा है वो मैं पूरा करूंगा। तुम चाहे अविश्वासी भी बनो, लेकिन मैं विश्वास योग्य हूं। आमीन। इसलिए कहता है परमेश्वर अब्राहम के प्रति, अब्राहम सारे घराने में विश्वास योग्य निकला। आमीन। प्रभु हमें देखता है हर परिस्थिति में, क्या तू विश्वास योग्य है? हमारा परीक्षा होता है, हर जगह में हमको देखता है, तू विश्वास योग्य है? तू विश्वास योग्य है? कभी कभी हम गिर जाते हैं, प्रभु किधर है? प्रभु कहता है, लेकिन देखो मूसा गिरा नहीं, परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है, मूसा सारे घराने में विश्वास योग्य निकला। उसने कभी प्रभु से नफरत नहीं किया। उसको कितने सारे मौके आए, लेकिन उसने, है ना, वो मौकों को बोलते हैं ये नहीं किया, यीशु को टुकराया नहीं। वो राजा के महल में था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने टुकराया जब प्रभु का आज्ञा आया। आमीन। उसने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा नहीं। परमेश्वर के विश्वास को कभी मत तोड़ो। मनुष्य के विश्वास को तोड़ते हो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के विश्वास को मत तोड़ो। आमीन। और परमेश्वर के लोगों के विश्वास को मत तोड़ो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का विश्वास तोड़ते हो मतलब परमेश्वर का विश्वास तोड़ते हो। प्रभु ऊपर से तुम विश्वास करोगे क्या? प्रभु दिखता है क्या?
मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। अरे प्रभु दिखता नहीं है, लोग दिख रहे हैं, प्रभु के लोग दिख रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करो। आमीन। उनके विश्वास को गिरने मत दो। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने, है ना, जो भी इज़राइल इस देश पर अधिकार करने वाला कनान, पहली बात कनान को बाहर निकालना जरूरी था। कनान के अंदर इतने पाप हो रहे थे। अभी परमेश्वर अगर कुछ देश देगा तो क्या करेगा? गंदगी से देगा क्या? एक घर आपको दिया है, एक बंगला दे रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? सब साफ करके देगा, सब अच्छा बना के देगा। बोलेगा जाओ अंदर, अभी तुम साफ करो। नहीं, परमेश्वर है ना, जेंटलमैन है। किसी को हम देते तो क्या करते? अच्छे से अच्छा देते हैं ना, तो बोलते हैं ना ताकि वो वापरे, है ना। परमेश्वर भी अच्छा दे रहा था। परमेश्वर कहता है मैं उस देश में तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन पहला वो देश में ना बहुत गंदगी है, बहुत पाप हो रहा है। वो देश में मैं ऐसे तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। पहले कनान देश के अंदर से वो सब निकालूंगा, वो पाप को निकालूंगा, उन लोगों को निकालूंगा। अभी यहोशू को परमेश्वर ने कनान देश, यरीको में, यरीको का दीवार टूट गया, अंदर गए। परमेश्वर ने कहा जब तुम अंदर जाओगे किसी को भी बख्शो मत, सबको मार डालो, किसी को भी नहीं रखना। राहाब के परिवार को छोड़कर किसी को भी नहीं रखना। लेकिन यहाँ पर एक गलती हुआ, उन्होंने सबको नहीं मार दिया। राहाब का परिवार तो बचा, लेकिन कोई झूठ बोलकर वहां पर रह गए और उन्होंने गलत वापस वहां पर लाया। वहां पर पूरा पाप वापस आ गया वहां पर कनान देश में। अभी परमेश्वर उस देश में लेके जाने के लिए प्रभु कहता है पहले मुझे कनान देश से मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। अभी कभी कभी कोई पाप, देखो कभी कभी कोई पाप का दंड पीछे से आता है। ध्यान से सुनो, पीछे से आता है। इसलिए नया नियम में बताया है शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखो, तुरंत किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना मत करो, बाइबल कहती है। क्योंकि यहां भी लिखा है पुराने नियम में कभी कभी कोई पाप का दंड पीछे से आता है। कनानी लोगों का दंड वापस बाद में आया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं उनको दंड दूंगा। कनान में जो पाप वो लोग कर रहे हैं उसका पहले दंड दूंगा, बाद में मैं इजराइल लोगों को वहां पर लेकर जाऊंगा। उन्होंने पाप किया है, उसका दंड उनको मिलेगा। आमीन। हम लोग किसी के पे प्रार्थना में आते, किसी के ऊपर भी हाथ रखते, आपको पता है उसका पीछे का दंड क्या है, उसने क्या किया है? हम तो विश्वास योग्यता से हाथ रखकर प्रार्थना करते। आपको पता है किसी का दुष्ट आत्मा है, हम लोग प्रार्थना करते। वो लोग ने क्या क्या बलिदान किया, क्या करके आए हमको मालूम है। और उनका दुष्ट आत्मा से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। वो लोग गए छुटकारा पाके, चंगे होकर गए, आशीष को लेकर गए। दुष्ट आत्मा किधर छोड़ा? हमारे पास लड़ने के लिए, और बाद में हमारे ऊपर दोष लगाते। ऐसा हुआ चोर कोतवाल को डांटे, उनकी दुष्ट आत्मा से हमको लड़ना पड़ता है। एक दुष्ट आत्मा निकालने को कितना समय लगता है, कितना तकलीफ होता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा, आप तो सीधा जाते हो, लेकिन लड़ना किसको पड़ता है? हमको पड़ता है। हम तकलीफ में जाते, हम समस्या में लड़ते, हमारे दुख को किसी ने नहीं देखा। इसलिए बोलते हैं ना शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखो, क्योंकि उनका दंड पीछे से आता है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कनानी को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, उनको दंड मिलेगा। अभी कौन सा दंड था? देखो कौन से पाप थे, ध्यान से सुनो। वो लोग क्या कर रहे थे? कनानी लोग निर्दोष नहीं थे। परमेश्वर क्यों उनको दंड देने के लिए सोचा? क्योंकि वो लोग निर्दोष नहीं थे। वो लोग क्या पाप कर रहे थे? देखो अपने पाप के इतिहास में वो लंबे स्वरूप, इस कारण अधिकार खोए थे। पहली बात, उन्होंने अपना अधिकार खोया था। परमेश्वर ने कनान को, परमेश्वर ने इजराइल को दिया था, लेकिन वो लोग ने अपने अधिकार को खोया। उत्पत्ति का 15 का 16 वचन, उत्पत्ति का 15 का 16, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप पूरा करके जाओ। हाँ हाँ हाँ, चौथी पीढ़ी में आएंगे। अभी अब्राहम का चौथी पीढ़ी था ना, यूसुफ, वो लोग आएंगे,
लेकिन उनको मैं दंड दूंगा, उनके अधर्म का दंड उनको मिलेगा। परमेश्वर कहता है उन्होंने अधर्म किया, उनका दंड मिलेगा। और क्या कहेगा, है ना, मिलूगा। और कनानी को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे धर्म के कारण तुमको इस देश को अधिकारी बनाने से, किंतु उन जातियों के तुम धर्मी हो इसलिए मैं तुमको वहां नहीं लेके जाऊंगा, तुम इजराइली हो करके, लेकिन तुम्हें अगर गलती किया है तो दंड मिलेगा ही। तुम बोलेगे मैं विश्वासी हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने किया तो क्या हो गया, परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं। परमेश्वर कहते हैं तूने किया ना तो तुझे दंड मिलेगा, दंड के बिना तो आगे नहीं जाएगा, तुझे सहन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर किया, और देखो क्या क्या पाप था। परमेश्वर का क्रोध कनानी पर यूं भड़क गया, उनके पाप, अभी क्या पाप था देखो, कनान लोग क्या पाप कर रहे थे। मंदिर में वेश्याओं के फोटो, मंदिर में वेश्या का धंधा चालू था। परमेश्वर का भवन, वचन में लिखा है परमेश्वर का भवन सारे जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए, लेकिन यहाँ पर वेश्या का अड्डा बना था, व्यभिचार चालू था। मंदिर में कनानी लोग कर रहे थे, वेश्या का धंधा कर रहे थे, है ना। और अभी वो भी मंदिर में, पवित्र मंदिर में देखो क्या कर रहे थे। तो परमेश्वर गुस्सा करेगा क्या प्यार करेगा, है ना। यहाँ पर वो लोग, है ना, वेश्याओं को, और रंग रलिया मालूम है, रंग रलिया मतलब नाच गाना, मुजरा होता था ना, वैसे वहां पर मंदिरों में हुआ करता था। रंग नलिया नाचते थे लोग, पैसा उड़ाते थे। ये पाप कनानी लोग कर रहे थे, वो भी मंदिर में। सोचो तो प्रभु छोड़ेगा? आज भी हम लोग है ना टीवी में देखते हैं ना, रंग रलिया डांस, वो क्या है? संसार में अभी शैतान अलग रीति से दिखा रहा है, अरे ये तो टैलेंट है, ये पाप नहीं है। अरे यही पाप है ना। माइकल जैक्सन क्या कर रहा था? रंग रलिया ही था ना, लोग खुश हो रहे थे ना, लेकिन खाली पैटर्न बदल गया है। आज सब बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को उसमें सिखाने के लिए डाल रहे हैं, डांस में। अरे वो तो देखो कौन सा परमेश्वर के नजरों में गलत है। आमीन। रंग लिया, और क्या मानव, है ना, मानव बलि का चित्र, मानव को बलि चढ़ाते थे और मंदिरों में लगाते थे। मनुष्य को बलि चढ़ाते थे, जानवर को तो छोड़ो, ये कनानी लोग मनुष्य को बलि चढ़ाते थे। सोचो, इंसान को बलि चढ़ा रहे हो लोग, है ना। इतना ही नहीं, इतना घिनौना पाप, और उनके स्मृति चिन्हों पर, है ना, पट्टियों पर यौवन और सब व्यभिचार के नंगे चित्र लगाए जाते थे। पट्टियों में बांधकर नंगे चित्र शरीर के, ऐसे पाप कनानी लोग कर रहे थे। और परमेश्वर कहता है मैं इनको दंड दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। और क्या किया, है ना, कनानी और अंगों के चित्रों और कनानियों की नैतिक संकेत मिलता है। और बाल देवता, है ना, बाल और उसकी पत्नी अनाथ, अगर अनाथ पत्नी है, उसका पति नहीं, तो उसको मर्डर, हत्या, जैसे सती का चाल, है ना, पति मर गया तो पत्नी को जलाना, ये सब क्या था, उसका हत्या करता था। अनाथों के ऊपर अत्याचार करते थे। आमीन। परमेश्वर पहले ही बोला है, अनाथ विधवा के ऊपर अत्याचार मत करो, उनका लड़ने वाला मैं प्रभु। आमीन। अनाथ विधवा और गरीब। आमीन। यहाँ पर वो ऐसे पाप करते थे। आमीन। और हत्याकांड, कामुकता और से आनंद प्राप्त करना, शिशुओं को बलि चढ़ाना, बच्चों को बलि चढ़ाते थे, छोटे बच्चों को। और वो भी कहां पर बलि चढ़ाना, जब कभी करते थे पता है, अगर कोई नया घर बनाता है ना, तो लोग अपने फैमिली का एक बच्चा ऐसा दीवार पर चीत कर वो बच्चे को मार देते। इतना घिनौना पाप करते थे। नया घर बनाना है तो नींव डालने के समय उनके घर का एक बच्चा बलि देना पड़ता था। परमेश्वर सब देख रहा था।
इसलिए प्रभु कहता है मैं इनका दंड उनको दूंगा, उसके बाद मैं इजराइल को वहां पर लेकर जाऊं, क्योंकि कनान देश ये पाप से भरा हुआ है। आमीन। और बोलते हैं शिशुओं के बलि चढ़ाने, जब कभी नया घर बनाना है ना, नींव पर बलि चढ़ाना, तो अपने किसी बच्चे को मारकर उसके ऊपर है ना छींट देना, है ना, ऐसे छींट देना, दिखना चाहिए। मैंने एक घर में देखा, हम लोग जब सेवकाई करते थे, सुसमाचार, एक घर में पूरा एक जमीन में कितना भी लोग रिपेयर करते थे ना, वो जमीन उतना ही टूटता था, बराबर मनुष्य का आकार का। मुझे लगता है उन्होंने भी वैसा ही किया। वो जमीन कितना भी अच्छा तुम सीमेंट डाल के करो, लेकिन वो जमीन टूटता ही था, और बराबर मनुष्य के आकार का ही जमीन टूटता था। परमेश्वर ने बताया यहां पर बलि किया, और वो व्यक्ति को वहीं पर गाड़ा है, और वो घर कभी नहीं बनता था। हमने पूछा, नहीं हम लोग नहीं किया, हम लोग को नहीं मालूम। फिर वो मनुष्य का आकार कैसे आता है उधर, उतना ही जमीन टूट रहा है। ये पुराने नियम भी ऐसे ही कर रहे थे, है ना, कितना घिनौना पाप है ना। सदोम अमोरा की तरह ये पाप था। आमीन। सदोम अमोरा में तो परमेश्वर ने आग और गंधक को मिलाकर वो भस्म किया, लेकिन परमेश्वर ने कनानियों को है ना नाश करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उसको अलग युक्ति दी, स्तुति आराधना। आमीन। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर ने है ना कनान देश उनको दिया। आमीन। और वो जीतने के लिए परमेश्वर ने पहले ही कहा, डरो मत, वो देश मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए एक वचन में परमेश्वर अपने लोगों को जीतने के लिए ना सृष्टि को भी उल्टा पलटा कर सकता है। हम देखेंगे वचन यहोशू का 10 अध्याय का 12 और 13 वचन। परमेश्वर ने युद्ध में जीतने के लिए परमेश्वर ने एक दिन सूरज को डूबने नहीं दिया। सोचो, परमेश्वर सूरज को डूबने नहीं दिया, एक दिन उसको ऐसा ही रखा। पढ़ो 10 का 12 और 13 वचन। देखो, जब तक वो जीतते नहीं, क्योंकि जब सूरज जाता है तो युद्ध बंद होता है ना, तो परमेश्वर कहता है मैं आज ही तुम्हें विजेता दूंगा, कल नहीं दूंगा। चाहे मुझे सूरज को वैसा ही रखना पड़े, लेकिन मैं विजेता तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने सृष्टि को बदल सकता है। परमेश्वर ने सूरज को एक दिन डूबने नहीं दिया और युद्ध को जिताया। कनान देश परमेश्वर ने इजराइल को दे दिया। आमीन। तो से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे असंभव को संभव करने वाला, तुम्हें वाचा पूरा करने के लिए वो धरती से पाताल से भी खोलकर वो तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है मैं गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा, मैंने वाचा बांधी है उसे पूरा करूंगा। हम खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझसे वाचा बांधी है और वो आशीष को मैं लूंगी। आमीन।